मैंने बड़ी तफसील से देखी है ये रिपोर्ट। आपको ब्रेन ट्यूमर है। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूं। आपको बहुत जुर्रत और हौसले का मुजाहरा करना होगा। चंदा, खुश रहने की कोशिश करो और हो सके तो अपने घर वालों के लिए खुशी का सामान कर दो। क्या फैसला किया तेरी लाडली ने? अपना इरादा बदला या तेरी हड्डी पसली टूटी देखकर उसको सुकून आएगा? मैंने पूछा नहीं। नहीं पूछा तो जाके पूछ, वरना अपनी दुर्गत बनवाने के लिए तैयार हो जाओ। जा। जाती जाती। उठी बेटा? जी अम्मा, जिंदगी ने एक और दिन की मोहलत दे दी। मोहलत? किस चीज की मोहलत? कुछ नहीं, ऐसे ही। आप बताएं। हर बार की तरह भेजा है तुम्हें राजी करने के लिए। अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं बात करती हूँ। तुम कहाँ चली? अब्बा से बात करने। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अब्बा के सामने इनकार करोगी? जान से मार देंगे वो तुम्हें। अम्मा, अब मैं जो करने जा रही हूँ उसके बाद इस घर में सुकून आ जाएगा। चंदा, चंदा मेरी बात सुनो। या अल्लाह, पता नहीं ये क्या कहने जा रही है। अब्बा, अब्बा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कोई नई बात है तो बोल, वरना चली जाए यहां से। अब्बा, मैंने आज तक जब जब आपसे बहस की है, आपका कितना दिल दुखाया होगा ना। तुझे से क्या? तुझे तो अपनी मनमानी करनी है ना। मैं आज आपसे अपनी की हुई हर मनमानी की माफी मांगने आई हूं अब्बा। देख, मैं तुझसे अपना दिल साफ करने के लिए तैयार हूं। अगर तू ये मान ले कि तू शराफत से निकाह करने के लिए तैयार है। अब्बा, मेरे मान जाने से आप मुझसे राजी हो जाएंगे? क्या आपका रवैया मुझसे बदल जाएगा? शायद ऐसा कर भी लो। तो फिर आपकी बेटी आपको रुसवा नहीं होने देगी, आपका सर कभी किसी के आगे झुकने नहीं देगी। मतलब तू शराफत से निकाह करने के लिए तैयार है? अब्बा, मैं आपकी खातिर, आपकी खुशी की खातिर शराफत से निकाह करने के लिए तैयार हूं। रुखसाना, रुखसाना! जी? आज तेरी लाडली ने मुझे खुश कर दिया। मैं इससे राजी हो गया, कह दे इसे। चंदा, तुम शराफत से निकाह के लिए राजी हो गई? हाँ माँ, अब्बा की खुशी में ही मेरी खुशी। देख रुखसान, मेरा फैसला ठीक था ना? मान गई ना तेरी लाडली? अब तू सुबह जाके ना सबको बुलावे दे। हाँ। जी अच्छा। चंदा, ये क्या कर दिया तुमने? क्यों माँ, क्या हुआ?
तुमने शराफत से शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ, क्यों गलत किया? कल तक तो तुम घर छोड़कर जाने के लिए तैयार थी, बहस कर रही थी। आज ऐसा क्या हो गया कि तुमने हाँ कर दी? माँ, जब आगे गढ़ा और पीछे खाई हो तो आंखें बंद करके गढ़े की तरफ कदम उठाना ही बेहतर है। चंदा, ये क्या गड़ा खाई? मुझे बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? माँ, आप भी तो यही चाहती है ना कि मैं खुश रहूं। इसीलिए तो पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी खुशी नहीं है। लेकिन इसमें अब्बा की खुशी तो है ना। मैंने सोचा अब्बा को खुश करके खुद भी खुश हो जाऊं, और जब मैं खुश तो आप खुश, इसी बात में हम तीनों खुश। तुम सचमुच राजी हो? पहले सुना था लेकिन आज देख भी लिया। वैसे इनकी तारीफ जी, ये मेरी दोस्त है फौजिया। अच्छी है। जी, मेरा मतलब है अच्छी दोस्त है आपकी। हाँ तो और क्या, मैं बहुत खुश हूँ अपने फैसले से। इधर देखो चंदा मेरी तरफ। भाई, पौधों को पानी डालूं या तुमसे बातें करूं? अब चंदा, जिस आग में तुमने कूदने का फैसला किया है उससे तुम्हारे ख्वाब जल जाएंगे। मेरे ख्वाबों को तो वैसे ही ट्यूमर नामी दीमक लग चुकी है, जो आहिस्ता आहिस्ता मुझे खत्म कर रही है। जिंदा रहूंगी तो ख्वाब पूरे करूंगी ना। फालतू बातें मत करो चंदा, तुम पहले ही एक मुश्किल में हो, दूसरी मुसीबत क्यों गले डाल रही हो? जो बाप मेरे कॉलेज की फीस नहीं दे सकता, वो मेरे इलाज का खर्चा कहाँ से उठाएगा? बाप तो फिर बाप होता है चंदा, मगर क्या शराफत, जो कि बिल्कुल एक गैर आदमी है, तुम्हारे ख्याल में वो तुम्हारा इलाज कराएगा? ना उठाए, ना करवाए मेरा इलाज, अब्बा तो खुश हो जाएंगे ना। और याद है उस दिन डॉक्टर ने क्या कहा था कि कोशिश करना अपने घर वालों को खुशियां दे सको। बहुत जल्दी मैं मर जाऊंगी, तो क्यों ना अपने बाप की बात मान कर जाऊं। ऐसी बातें मत करो चंदा, मत करो ऐसी बातें। अम्मी, भाई मैं तो तैयार हूँ, चले? हाँ हाँ चल रहे। बस सुन, मैं चाहती हूँ कि चंदा से तू बात करे। तुझे जरा बात करने का तरीका है ना? मैं क्या बात करूंगा? देखना, मैं बड़ी हूँ, शायद वो मुझसे बात करते हुए जरा कतराए घबराए, तो तुम लोग तो हम उम्र हो, अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। और देख, उसे कहना कि इनकार की जो भी वजह होगी ना, वो हम किसी से कहेंगे नहीं। अच्छा, ठीक है, जैसे आप कहें। ठीक है, चलें, देर हो रही है। हाँ हाँ, बस ये झुमके तो पहले जरा 2 मिनट रुक जाए, अच्छे लगे। बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहीं चंदा के इनकार की वजह उसकी जिंदगी में कोई और आदमी तो नहीं? चल शराफत, दरवाजा बंद कर ले, हम अख्तर भाई की तरफ चलें। ये कहाँ जा रहे? ये चंदा से बात करेगा ना, इनकार की वजह पूछेगा, समझाएगा उसे ना। प्रोफेसर ही है, इसका उससे क्या ताल्लुक? और फिर आप क्यों जा रही हैं? इससे बात करने का तरीका है, सलीका है, और फिर हम उम्र है दोनों, इसकी बात उसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। देख, तूने चंदा से शादी करनी है ना? हर कीमत पर। तो फिर तुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं उसे मनाऊं या ये? चल, देर हो रही है, हमारा टाइम जाएगा। भाई आप परेशान मत, मैं कर लूंगा सब कुछ।
सालेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इनायत मेरे मामले में इतनी दिलचस्पी ले क्यों रहा है? क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। हाँ हाँ भाई, मेरे कंधों से बोझ उतरने जा रहा है। वो मनहूस अपने घर की हो जाएगी और मेरे घर से नहूसत टल जाएगी। ऐसा तो ना कहें आप, चंदा ने आपकी खातिर हाँ की है। कोई एहसान नहीं किया उसने मुझ पे। जानता हूं उसने किस लिए हाँ की है। कहीं अगली 2 तलाकें देकर तुझे मैं फारिग ना कर दूं। चंदा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या फिर से सर में दर्द हो रहा है? सर में दर्द नहीं है, पर दिल में दर्द हो रहा है फौजिया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अब्बा समझते हैं कि मेरी शादी के बाद ना इस घर से नहुसत चली जाएगी, और मेरे निकाह के खर्चे से इतने परेशान हैं। तुम्हें पता है, मेरे हाँ करने के बावजूद भी ना अब्बा का दिल मुझसे साफ नहीं हुआ है। तुम अपने साथ खुद ज्यादती कर रही हो। तुम्हें अब साफ साफ अपनी बीमारी के बारे में बता देना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, और तुम भी वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। अच्छा, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी अपनी जुबान नहीं खोलूंगी। ये राज ही रहेगा। फौजिया, एक तुम ही तो मेरी हमराज, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। खड़ी क्या कर रही है? चल, रिश्तेदारों को बुलावे भी देने के लिए जाना है। अब ये खर्चा भी मुझे करना पड़ेगा। चल। चंदा, चंदा, बाहर दरवाजे की कुंडी लगा लेना, मैं बुलावा देने जा रही हूँ। फौजिया, परसों चंदा की शादी है। इसको अब कोई उल्टी सीधी पट्टी मत पढ़ाना। जी अख्तर चाचा, समझ गई। चल रुखसाना, देर हो रही है। जी। चलो। चंदा, कुंडी लगा लो। चंदा, तुम चली जाओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा? पागल, अभी तो सिर्फ निकाह है मेरा। रुखसती तो 1-2 साल बाद होगी ना, और तब तक हो सकता है कि मेरी तबीयत इतनी बिगड़ जाए कि शराफत रुखसती किए बगैर ही मुझे तलाक दे दे। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, समझी? रुको, मैं देखती हूँ। रुखसाना बहन होंगी घर पे? नहीं, वो तो बाहर गई है। चंदा है। आप चंदा की सास है ना? हाँ, मैं चंदा की सास और ये चंदा का देवर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए ना, अंदर आए, बाहर क्यों खड़े? अंदर आने की इजाजत दी है तो रास्ता भी दे दो। सॉरी, आए। इनायत, अस्सलाम वालेकुम आंटी। बैठे। कैसी हो बेटा? ठीक ठाक, आए ना। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। आंटी,
मैं भी आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ। कुछ भी कहने से पहले मेरी बात सुनो। आपको उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी अम्मी बहुत शफीक माँ है और आप इनकी पसंद है। तमाम घर वाले बहुत खुश हैं, अम्मी बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ, भाई तो बहुत ज्यादा खुश है और निकाह की तारीख के लिए एक एक दिन गिन रहे हैं। जहां ससुराल वाले आपको इतना चाहते हो वहां इनकार करके हमारा दिल मत दुखाइए। अम्मी ने ये रिश्ता बहुत मान से किया है। जी, मैं भी यही कहने वाली थी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मतलब आप निकाह के लिए तैयार हैं? आप बहुत अच्छी हैं। पहले सुना था लेकिन आज देख भी लिया। वैसे इनकी तारीफ जी, ये मेरी दोस्त है फौजिया। अच्छी हैं? जी, मेरा मतलब है अच्छी दोस्त हैं आपकी। जी, बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहनों से बढ़ के हैं मेरे लिए। अच्छा, वो अख्तर भाई और रुखसाना कहाँ गए? आंटी, वो मोहल्ले वालों को निकाह का दावतनामा देने गए हैं। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। आओ फौजिया। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसा क्या कह दिया, फट मान गई वो तो। अरे मानना तो था ही, इतनी अच्छी सास जो मिल रही है उन्हें। है, तेरा भाई बहुत खुश हो जाएगा। हाँ, भाई तो बहुत खुश होंगे। क्या बात है भाई, अकेले ही अकेले मुस्कुराया जा रहा है? हाँ, नहीं तो। हाँ नहीं, क्या मतलब, क्या चक्कर है? वो चंदा, ये खुशी मेरे निकाह के लिए है या बाहर बैठे हुए किसी मेहमान के लिए? तुम्हें कैसे पता चला? ओए होए, तुम इनायत को पहले से जानती हो क्या? नहीं, अभी देखा है। मतलब पहली ही नजर में? हाँ, वैसे चंदा तुम्हारा देवर है बड़ा हैंडसम। यानी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? क्या मतलब? मतलब ये कि पहले सहेली बन के साथ चिपकी रहती थी और अब देवरानी बन के साथ चिपकी रहोगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। छोड़ो, मैं करती हूँ। क्यों भाई, वो मेरी सास है। सेम टू यू। तेज हो। लो ले आई चाय, वैसे जरूरत नहीं थी इसकी। शुक्रिया। चलो अब ले आई हूँ तो पी ही लेते हैं। तुम लोग कोई रौनक लगा रही हो, कोई ढोल ढमक्का भी कर रही हो या ऐसे बातें बातें की जा रही हो? जी आंटी, आज से ही ढोलक मंगा के खूब हल्ला गुल्ला शुरू करूंगी। लगता है चंदा के निकाह की खुशी सबसे ज्यादा तुम्हें। बेस्ट फ्रेंड है मेरी, यही तो है मेरी बहन, मेरी सब कुछ। भाई चंदा, अब तुम दुआ करो कि मेरे इनायत के लिए भी तुम जैसे कोई मोहनी सूरत मिल जाए तो दोनों को साथ ही ले आऊं घर पे प्यार। तो ठीक है। वैसे आंटी, मोहल्ले और कॉलेज में सारे लोग हमें बहनें समझते। क्या मतलब? अब कुछ नहीं, इसे तो बोलने की आदत है। वैसे आपकी दोस्त की बात में वजन है, क्यों अम्मी? है ना? हाँ। अल्लाह, तो थक गई। इसे चाय भी बहुत अच्छी पिलाई थी, बड़े अच्छे लोग। अब तो खुश हैं, आपको आपकी पसंद की बहू मिल गई। हाँ, तुझे तेरी पसंद की और मुझे मेरी पसंद की। मेरी पसंद की? क्या मतलब? अरे उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं सब देख रही थी जो तू कनखियों से फौजिया को देख रहा था ना। मैं? हाँ तू। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? मेरा फौजिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सचमुच? हाँ सच, बिल्कुल सच। अच्छा, का मतलब मेरा अंदाजा गलत निकला? बिल्कुल गलत है।
चल अच्छा है, अच्छा किया तूने मुझे वक्त पे बता दिया, वरना मैं तो चली थी शराफत के निकाह के बाद तेरा रिश्ता लेने। अच्छा, तो फिर अब क्या करेंगे? क्या करना है, बस ठीक है, शराफत की शादी पे ध्यान देंगे और देखी जाएगी। वैसे अम्मी, आप फौजिया क्या आपको वाकई पसंद है? अरे मेरी पसंद ना पसंद से क्या होता, जब तुझे पसंद नहीं तो बात ही खत्म। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आपको पसंद है तो मुझे पसंद है, आपकी पसंद मेरी पसंद, मुझे क्या एतराज हो सकता है? अरे नहीं नहीं, मैं अपनी पसंद तुझ पे थोड़ी थोपूंगी, और वैसे भी मैं वैसी माँ नहीं हूँ, और लड़कियों की कमी है, छोड़, और थोड़ी लड़कियां कोई और देख। अरे अम्मी, वैसे फौजिया पता है इतनी बुरी भी नहीं है, थोड़ी बहुत तो मुझे अच्छी लगती है। शैतान, मैंने देख लिया था उस वक्त, सब पता चल गया था मुझे। चल अब शराफत का निकाह हो जाए ना तो फिर खैर से तेरा रिश्ता लेके जाऊंगी। सच? अम्मी, अरे शराफत आ गया, चल चल उसको खुशखबरी सुनाते हैं। आजा मेरे पीछे, जल्दी जल्दी आजा। अम्मी अब लुब्बे लुबाब कह रहा, हाँ या ना? तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, चंदा खैर से मान गई है, बस अब दूल्हा बनने की तैयारी कर तू। ये बात। वैसे अम्मी, आपने उससे मनाया कैसे? अरे मैंने कहा मनाया है, ये सब कुछ इसने किया है, इसने पता नहीं क्या कहा है, फौरन मान गई। अनायत ने? हाँ, पता नहीं क्या जादू है इसकी बातों में, इसने कोई बात की और फौरन मान गई। क्या क्या समझाया तूने उसको, वो फौरन से मान गई? भाई आप आम खाएं, रुपया क्यों गिन रहे हैं? निकाह की तैयारी करें। अब क्या सोच रहा है पागल जैसा? चंदा अनायत के कहने पर मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? आखिर ऐसा क्या कहा है इसने उससे? अम्मा, हाँ मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी। तो काम पे नहीं गया? बात सुन मेरी, बैठ। बोल। मुझे चंदा से निकाह नहीं करना। क्या 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 कह रहा है तू? तेरा दिमाग ठिकाने तो है? अरे कुछ नशा वशा करके आया क्या? निकाह की तारीख तय हो गई है और तू कह रहा है निकाह नहीं करना? क्या तकलीफ है, क्या वजह है भाई? जो लड़की अपने माँ बाप के कहने पर मुझसे निकाह करने के लिए राजी नहीं हुई, वो अनायत के एक बार कहने से राजी कैसे हो गई? तेरा मतलब क्या कहने का? लुब्बे लुबाब ये है कि तुम ये रिश्ता खत्म कर दो। क्या मतलब खत्म कर दूं? ये शादी ब्याह को गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता कि जब चाहा हाँ कर दी, जब चाहा ना कर दी। नहीं हो सकता ये। तो फिर मुझे इतना समझा कि अनायत के कहने पे वो मान कैसे गई? अरे मानना क्यों नहीं था? अनायत ने बताया कि तू खुश है, हम खुश हैं, शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, बस इतनी सी बात वो मान गई। अच्छा, ये सब सुनकर उसने हाँ कर दी? हाँ। अम्मा ये मीठी गोलियां ना किसी और को देना, मुझे नहीं करनी चंदा से शादी, समझी? अरे मेरी बात सुन शराफत, बात सुन। हाय अल्लाह, वरना ये लड़का तो इज्जत हमारी मिट्टी में मिला के छोड़ेगा। क्या होगा? ये तस्वीर देखने के बावजूद तुम अपने फैसले पर कायम हो? हाँ। वैसे तुम कहना क्या चाहती हो? चंदा, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं निकाह में। तो फिर सोच लो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। आने वाला एक एक लम्हा तोहफा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी इम्तिहानी कमरे में बैठी हूँ और पेपर चल रहा है। टीचर किसी भी वक्त मेरे हाथ से ही पेपर छीन लेगा। फजूल बातें मत करो चंदा, माना तुम्हारे पास वक्त नहीं है, पर जितना है उसे तो अपनी मर्जी से जी सकती हो। फौजिया, मैं तुम्हें एक नज़म सुनाती हूँ, शायद तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाए। एक सेकंड रुको। मोहब्बत में फना लाजिम,
मोहब्बत में फना लाजिम हकीकत है, मगर सोचो ये कोरी जिंदगी भी एक दिन अंजाम पाएगी। है कच्ची सांस की डोरी, ये एक दिन टूट जाएगी। मैं अपने सारे जज्बों को अगर महदूद भी कर लूं, कि चाहत और मोहब्बत ताड़ के रखूं तिजोरी में, फना को आके रहना है। अगर इस जिंदगी का मौत ही अंजाम है यारों, तो फिर क्यों ना मोहब्बत बांट के जीवन गुजारूं मैं। किसी की ख्वाहिशों को मैं अगर अंजाम दे जाऊं, किसी मुफलिस को मैं हसूदगी का जाम दे जाऊं, किसी मायूस की उम्मीद का सामान कर जाऊं, मोहब्बत दान कर जाऊं, मोहब्बत दान कर जाऊं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। शुक्र है तू आ गया, मैं तो परेशान पड़ी। अरे क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है आपकी, परेशान क्यों हो रही है? तबीयत ठीक है, ये शराफत का दिमाग उलट गया है, पागल हो गया है बिल्कुल, रिश्ते से इनकार कर दिया है। मगर अब क्यों? यही तो कह रही हूँ मैं। अरे पढ़ी लिखी खूबसूरत अच्छी भली लड़की, इतना अच्छा खानदान है, कल निकाह है और आज कह रहा है मैं शादी नहीं करूंगा। मगर इनकार की कोई वजह भी तो होगी ना। क्या वजह बताऊं तुझे? कहता है जिस लड़की ने अपने माँ बाप की नहीं मानी, आखिर इनायत ने ऐसा क्या बोल दिया कि फट से मान गई। अच्छा तो ये बात है। ये भाई की भी समझ में नहीं आती, किसी बात पे खुश नहीं होते, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ। अच्छा सुन, तू जा बात कर, लेकिन तुझे पता है ना उसका दिमाग का वो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे तो बुरा ना पाए। तू देख, तू बनाने की कोशिश करना किसी तरह भी। मैं जानता हूँ भाई से कैसे बात करना, आप परेशान मत हो। हाँ चल ना, ये मुझे दे। भाई 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 उठे, आपसे बात करनी है। क्या बात करनी? क्यों जगा है? भाई मैंने शादी के लिए चंदा भाभी को मनाया ज़रूर है, लेकिन सिर्फ आपकी मोहब्बत में। चंदा भाभी के इनकार से अम्मी का मुंह तर गया था, आपने देखा था ना, और आप खुद कितना परेशान हो गए थे। आपके दिल में जो भी बात है आप मुझसे कहें। ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं जानता हूं कि भाभी माँ की जगह होती है और बड़ा भाई बाप के बराबर है। मैं इन दोनों रिश्तों का मकाम जानता हूं। भाई आपके दिल में जो भी बात है निकाल दें। चंदा भाभी जैसी बीवी मिलना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। अभी तो आप जज्बात में फैसला कर लेंगे, लेकिन बाद में बहुत पछताएंगे। निकाह के लिए हाँ कर दें, ताकि मैं अम्मी को खुशखबरी सुनाऊं। वो बहुत परेशान है, आप जानते हैं ना भाई, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूं निकाह के लिए। ये हुई ना बात, दिल खुश कर दिया भाई। ठीक है, मैं अम्मी को ये खुशखबरी सुनाता हूँ।
इतनी खूबसूरत चंदा अब मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? अनायत के समझाने पर क्यों फौरन से मान गई? अनायत चंदा के आने से इतना खुश क्यों है? नहीं समझ में आ रहा। रुखसाना, मैं दुकान पे जा रहा हूं, तुम ऐसा करो कि दरवाजा बंद करो। रुके, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। वो कल चंदा का निकाह है, तो मैं चाह रही थी कि आज रात मोहल्ले की लड़कियों को बुलाकर ना ढोलकी रखवा लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे हाँ, ढोलकी तो होनी चाहिए, और जो मेहमान आएंगे उनके लिए चाय पानी भी करना होगा। हाँ, वो तो होगा। तो पैसे कौन देगा? तेरा बाप जहन्नम से भेजेगा? एक ही तो औलाद है हमारी, उसके लिए भी आप ऐसा सोचते हैं? अब ये सब कुछ तो होता है ना। होता होगा, पर मेरे घर में नहीं होगा। सीधे से निकाह होगा और बस। चंदा के लिए जब भी आपसे कुछ मांगू, आप कोरा सा जवाब दे देते हैं। अरे बाप तो बेटियों के लिए जल्लाद हूं, जल्लाद। बेटा होता ना, बेटा तो उस पर दोनों हाथों से खर्च करता, बेटी पर क्यों? इसके पैदा होते ही मेरा सारा कारोबार चट हो गया, तबाह हो गया। थोड़ा सा इसने होश संभाला तो मेरी मां मर गई, बोलना शुरू किया तो मेरा बाप मर गया मेरा। पर इसने थोड़ा सा होश संभाला ना, तो मेरे ही भाई ने इस घर पर केस कर दिया जो अभी तक चल रहा है, समझी? और तू कहती है कि मैं इस पर खर्च करूं? आई बड़ी। अम्मा, तुम अब्बा से क्यों ढोलकी और गाने बजाने की फरमाइशें कर रही हो? मतलब अगर ढोलकी ना हो तो तुम्हें कोई एतराज ही नहीं है? बिल्कुल नहीं अम्मा, 1% भी नहीं। चंदा, मुझे तो लगता है तुम पहले वाली चंदा ही नहीं हो। भला कोई एक पल में इतना कैसे बदल सकता है? अम्मा कुछ नहीं बदला, मैं पहली वाली चंदा ही हूँ। मुझे अब्बा की खुशी अजीज है, और ढोलकी करेंगे तो खर्चा होगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा ना। घर का गुजारा पहले ही इतनी मुश्किलों से होता है, आप क्यों अब्बा के सर उधार चढ़ाना चाहती हैं? कितनी फिक्र है तुम्हें अपने अब्बा की। अल्लाह तुम जैसी बेटी हर बाप को दे, अगर ऐसा बाप किसी बेटी को ना दे। अम्मा देखना, एक दिन मेरी ताबेदारी जीत जाएगी और अब्बा फख्र से कहेंगे कि चंदा मेरी बेटी है। मैंने तो ख्वाब देखना ही छोड़ दिया। अम्मा, आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। जीती रहो मेरी बच्ची। अरे फौजिया, वहां क्यों खड़ी हो? क्यों कर रही हो ऐसा? अब क्या कर दिया मैंने? रुखसाना खाला ने बताया कि तुम भी अख्तर चाचा की तरह ढोलकी के लिए मना कर रही हो।
देखो फौजिया, मेरे अब्बा एक गरीब दुकानदार हैं। गुज़र औकात पहले ही इतना मुश्किल है, मैं उन पे और बोझ नहीं डालना चाहती। और तुम तो जानती ही हो, मेरी जिंदगी का दिया बहुत जल्द बुझने वाला है। मैं अपने अम्मा पापा को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। रोती क्यों हो पगली? हो सकता है अब्बा की खुशी देख के मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मेरी बीमारी भी दूर कर दे। पागल लड़की रोई जा रही है। अच्छा बताओ, निकाह के कपड़े सिलवाए?